निसंदेह अधिनियम की धारा 25 यह उपबंध करती है कि हत्या करने वाला कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी की उसने हत्या की है, और याची के पक्ष कथनानुसार उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडाधिष्ट नहीं किया गया है, जो हत्या करने के लिए अभिप्रेत दंड है, और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दंडाधिष्ट किया गया है, जो कि अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 की परिधि के भीतर आता है। विराम। अतः याची अभी भी रजिस्ट्रीकृत बिल के आधार पर मृतक मगर सिंह की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकता है, तथापि इस दलील में कोई बल प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि याची ने स्वीकृततः वसीयतकर्ता की हत्या की थी। विराम। इस न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि मगर सिंह की मृत्यु याची द्वारा मगर सिंह के वक्ष के बाईं ओर चाकू का प्रहार करने के कारण हुई थी, जिसके कारण मगर सिंह की उक्त क्षति से मृत्यु हो गई। विराम। अतः यह एक ऐसा स्पष्ट मामला है कि याची ने ही अपने वसीयतकर्ता मगर सिंह की हत्या की थी, और इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि याची को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडाधिष्ट किया गया है या उसे अचानक प्रकोपन का फायदा देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 की परिधि के अंतर्गत रखकर आजीवन कारावास के दंड को कम करके 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है। विराम। हत्या करने वाला पद को सामान्य भाषा में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समझा गया है जिसने हत्या की है या हत्या का दुष्प्रेरण किया है। विराम। अधिनियम की धारा 25 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति के लिए उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकता जिसका जीवन ऐसे व्यक्ति द्वारा समाप्त कर दिया गया हो या दुष्प्रेरक के रूप में भागीदार रहा हो। विराम। यह सिद्धांत साम्य न्याय और बेहतर अंतःकरण पर आधारित है, जिससे कि ऐसा व्यक्ति स्वयं द्वारा हत्या किए गए व्यक्ति की विरासत से विवर्जित हो जाए। विराम। अतः उपर्युक्त संप्रेक्षणों को दृष्टिगत करते हुए आरंभ में उत्पन्न प्रश्न का उत्तर यह अभी निर्धारित करते हुए सकारात्मक रूप में दिया जाता है कि याची अपने हक में रजिस्ट्रीकृत बिल के आधार पर मृतक वसीयतकर्ता मगर सिंह की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं होगा जिसकी की उसने हत्या की थी, भले ही वह अचानक प्रकोपन के अधीन की गई हो और भले ही उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दंडाधिष्ट किया गया हो। विराम। इस मामले में विवाद
मगर सिंह पुत्र करतार सिंह की संपदा के नामांतरण के संबंध में है। विराम मगर सिंह की अविवाहित और संतान रहित मृत्यु हो गई थी। विराम मगर सिंह की मृत्यु के पश्चात उसकी संपदा के संबंध में नामांतरण संख्या 3744 नैसर्गिक उत्तराधिकार के आधार पर प्राइवेट प्रार्थियों के हक में मंजूर किया गया था। विराम सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी द्वारा तारीख 18 जनवरी 2008 को पारित नामांतरण मंजूर करने संबंधी आदेश को याची द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपील में इस आधार पर आक्षेपित किया गया था कि प्राइवेट प्रार्थी मृतक की संपत्ति को विरासत में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मृतक ने पहले ही तारीख 10 फरवरी 2003 की रजिस्ट्रीकृत बिल के जरिए संपत्ति याची के हक में वसीयत कर दी थी। विराम अतः कलेक्टर द्वारा तारीख 5 नवंबर 2008 को अपील स्वीकार कर ली गई थी और तारीख 18 जनवरी 2008 का आदेश अपास्त कर दिया गया था और मामले को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए प्रतिपेषित किया गया था। विराम प्रतिपेषण के पश्चात सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ने मगर सिंह की संपदा याची के हक में नामांतरित कर दी, जो रजिस्ट्रीकृत बिल के आधार पर किया गया था। विराम स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.